हेलो डॉक्टर्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे मसल फिजियोलॉजी सीरीज एंड हम बिल्कुल बेसिक से लेकर एकदम टॉप तक जाएंगे। एंड आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको जैसा भी लगे, अच्छा बुरा, आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करके जाएं। और अगर आपको कहीं लगता है कि इंप्रूवमेंट करने की जरूरत है तो आप वो बता के जाएं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज अपना टॉपिक मसल फिजियोलॉजी। तो देखो, मसल फिजियोलॉजी समझने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि बेसिकली मसल क्या होती है। ठीक है, मसल क्या होती है। तो मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, यानी एक ऐसा टिश्यू है जिसमें कॉन्ट्रैक्ट करने की टेंडेंसी है। एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है। अब आपको पता है कि टिश्यू किससे मिलकर बना होता है? तो टिश्यू मिलकर बना होता है सेल्स से। सेल मिलकर टिश्यू बनाती हैं, टिश्यू मिलकर ऑर्गन बनाते हैं, ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं, और ऑर्गन सिस्टम मिलकर क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। तो मसल एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है, और टिश्यू से तो किससे मिलकर बना होगा? सेल से मिलकर बना होगा। तो मसल जिस सेल से मिलकर बना होता है उनको हम बोलते हैं मसल फाइबर। ठीक है, तो मसल क्या है? एक कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू है जो सेल से मिलकर बना हुआ है, और उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं? मसल फाइबर बोलते हैं। जैसे अगर आप इस डायग्राम में देख रहे होगे तो ये जो ये क्या है? एक मसल है, और ये मसल जो है वो बहुत सारी मसल सेल से मिलकर बनी हुई है, या मसल फाइबर से मिलकर बनी हुई है। जैसे ये ठीक है, तो ये क्या है? मसल सेल है, या फिर क्या है? मसल फाइबर्स है। ठीक है, अब देखो ये जो मसल फाइबर्स हैं क्या है? मसल फाइबर्स हैं, या फिर आप कह दीजिए मसल सेल हैं। यही तो मिलके क्या बना रहे हैं? इस मसल बना रहे हैं। इनका जो बंडल है, इनका जो ये पूरा बंडल है कई सारी मसल सेल का, वही तो क्या बना रहा है? मसल बना रहा है। अब ये जो मसल फाइबर्स होते हैं इनके पास प्रॉपर्टी होती है किसकी? कॉन्ट्रैक्शन की और रिलैक्सेशन। ठीक है, तो इनके पास कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। अब इसकी है, अगर इनके पास ये प्रॉपर्टी है तो मसल के पास भी प्रॉपर्टी होगी, और इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? हमारी मसल्स क्या कर सकती हैं? फोर्स जनरेट कर सकती हैं। क्या जनरेट कर सकती हैं? फोर्स जनरेट कर सकती हैं। और फोर्स क्या होता है? आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि पुश या पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आप किसी चीज को खींच रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? उस चीज को पुल कर रहे हैं, और पुल कर रहे हैं तो आपकी मसल क्या हो रही है? कॉन्ट्रैक्ट हो रही है। या आप किसी चीज को धक्का दे रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं? पुश कर रहे हैं। पुश कर रहे हैं तो आपकी मसल क्या कर रही है? रिलैक्स कर रही है, स्ट्रेच कर रही है। तो मसल की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? फोर्स जनरेट कर सकते हैं, या मूवमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं अपने हाथ को उठा रहा हूं, ठीक है, लेफ्ट राइट मूव कर रहा हूं, तो ये किसकी वजह से मूवमेंट हो पा रही है? इट इज ड्यू टू द हेल्प ऑफ मसल्स। ठीक है, ये तो एक्सटर्नली हमने बात करी। इंटरनली भी मसल के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। हमारी बॉडी के अंदर मसल्स के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, जैसे कि हमारे हार्ट का बीट करना। हमारे हार्ट का जो बीट करना होता है वो किसकी हेल्प से होता है? मसल की हेल्प से होता है। या फिर मान लीजिए हमने खाना खाया, खाना एक बार हमने स्वेलो कर लिया, तो स्वेलो करने के बाद अब वो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता। वो इजोफेगस में जाएगा, स्टमक में जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। तो ये जो मूवमेंट हो रही है खाने की, ये हम तो कर नहीं रहे, ठीक है, ये खुद से हो रही है, और खुद से इसको कौन करा रहा है? मसल करा रही है। ठीक है, अब हम डिफरेंट पोजीशंस में बैठते हैं। ठीक है, हमारा डिफरेंट पोजीशन में बैठना, पोस्चर कंट्रोल करना, ये सारे बहुत सारे फंक्शंस किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? मसल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। किसके द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं? मसल के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। अगर बात करें हमारी बॉडी में नंबर ऑफ मसल की, तो नॉट एग्जैक्ट बट अप्रोक्स डेटा ये मिलता है कि हमारी बॉडी में 639 प्लस मसल्स पाई जाती है हमारी बॉडी में। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 639 मसल पाई जाती है एंड मोर। ओके, अगर हम बात करें इतनी सारी मसल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल कौन सी मानी जाती है? तो जो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल मानी जाती है वो मानी जाती है मैसेटर। मैसेटर कहाँ की मसल होती है? इट इज जॉ की मसल होती है। जिसकी जॉ, जो हमारा जबड़ा होता है, यहां प्रेजेंट होती है। ठीक है, जॉ की मसल होती है। ये तो थी स्ट्रॉन्गेस्ट, ध्यान सुनना, स्ट्रॉन्गेस्ट मसल। लेकिन अगर मैं लार्जेस्ट मसल की बात करूं तो जो लार्जेस्ट मसल होती है वो ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। इसको हम बटॉक्स मसल भी बोलते हैं, और ये कहां पाई जाती है? हिप्स में पाई जाती है। कहां? हिप्स में, बैक साइड। ठीक है, और अगर हम स्मॉलेस्ट मसल की बात करें तो वो स्टेपेडियाज होती है, जो हमारे कान में पाई जाती है। और ये जो स्टेपेडियाज मसल है ये क्या करती है? आपकी जो सबसे छोटी बोन है, सबसे छोटी बोन होती है स्टेपीस, इसको स्टेबलाइज करती है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आया तो हम इसे डायग्राम से समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ आप ये वाली जो मसल देख रहे हैं इसको बोलते हैं मैसेटर। क्या बोलते हैं? मैसेटर। ठीक है, और ये क्या है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। कैसी मसल है? स्ट्रॉन्गेस्ट मसल है। ठीक है, यहां अगर आप देखें ये, तो ये है ग्लूटियस मैक्सिमस। क्या है? ग्लूटियस मैक्सिमस, जो मैंने हिप्स में बताई थी, जिसको बटॉक्स मसल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या है? लार्जेस्ट मसल है। क्या है? लार्जेस्ट मसल है। ठीक है, और ये जो थी, ये दिस वन वेरी स्मॉल, दिस इज स्टेपेडियस।
क्या है, स्मॉलेस्ट मसल है, स्मॉलेस्ट मसल है। क्या करती है, आपकी ईयर में जो स्मॉलेस्ट बोन है, स्मॉलेस्ट बोन है जिसका नाम स्टेपिस है, उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। क्या करती है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। तो आपको समझ में आ गया होगा अब तो, ठीक है, डायग्राम से। चलो आगे चलता है। अब बात करते हैं मसल के बारे में। तो मसल की ओरिजिन के बारे में तो आपको पता है कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई है, 3 जर्म लेयर से मिलकर बनी हुई है, और उनके नाम है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो आपकी जो मसल्स होती हैं वो मीजोडर्मल इन ओरिजिन होती हैं। अगर हम बात करें बॉडी वेट की, तो मसल हमारी पूरी बॉडी वेट का 40 to 50% क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। यानी हमारी पूरी बॉडी का 40 to 50% क्या होती हैं, मसल्स होती हैं। अगर मसल, अब देखो हम मसल के कुछ स्पेशल फीचर्स के बारे में बात करेंगे। देखो फीचर्स को समझना इंपॉर्टेंट है, बट उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इनके बीच में डिफरेंस पता होना, कि एक्साइटेबिलिटी क्या होती है ये पता करना है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है ये पता करना है, एक्सटेंसिबिलिटी क्या होती है ये पता करना है, इलास्टिसिटी होती है क्या होती है ये पता करना है, और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इनके बीच में डिफरेंस क्या है वो आपको दिमाग में क्लियर होना चाहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्साइटेबिलिटी से। एक्साइटेबिलिटी क्या होती है वो समझिए। मान लीजिए कि ये कोई न्यूरॉन है, ये क्या है, न्यूरॉन है, ये कोई मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन यानी वो न्यूरॉन जो ब्रेन से कोई मैसेज लेके आया होगा, मोटर न्यूरॉन, ठीक है, ब्रेन से या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से क्या लेके आया होगा, कोई मान लीजिए कोई भी मैसेज लेके आया होगा। या मान लीजिए ये कोई हार्मोन है, क्या है, हार्मोन है, ये क्या लेके, हार्मोन भी क्या लेके आया होगा, कोई मैसेज लेके आया होगा, और ये मैसेज किसके पास लेके आए हैं, इस मसल के पास, किसके पास, इस मसल के पास, ठीक है। तो एक्साइटेबिलिटी क्या होती है वो समझिए। मसल का इस मैसेज को या फिर आप कह दीजिए स्टिमुलस को रिसीव करना और इसके अकॉर्डिंग एक्ट करना, ये कहलाता है एक्साइटेबिलिटी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है मसल का इन मोटर न्यूरॉन्स या हार्मोन से आए हुए मैसेज को रिसीव करना और उस मैसेज में जो भी करने के लिए रेस्पॉन्स था उस रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना। जैसे मान लीजिए इस मैसेज में लिखा था कि हे मसल आप कॉन्ट्रैक्ट करिए, क्या करिए, कॉन्ट्रैक्ट करिए। तो अगर इस मैसेज को रिसीव करके मसल कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है तो हम कहेंगे कि मसल क्या हो गई है, एक्साइट हो गई है, दैट इज एक्साइटेबिलिटी। अगर मैसेज में लिखा था हे मसल आप रिलैक्स करिए, तो उस मैसेज को पढ़ के अगर मसल रिलैक्स हो जाती है दैट इज एक्साइटेबिलिटी। तो एक्साइटेबिलिटी, मैसेज रिसीव करिए और उस मैसेज को फॉलो करिए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी क्या होती है, मसल का कॉन्ट्रैक्ट कर जाना, मसल का साइज रिड्यूस करना ही क्या कहलाता है, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। तो मसल की वो प्रॉपर्टी जिसमें वो अपने साइज को शॉर्ट कर सकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको बोलते हैं एक्सटेंसिबिलिटी। एक्सटेंसिबिलिटी का प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो एबिलिटी मसल की जिसमें मसल अपने साइज को एक्सपेंड कर सकती है, एक्सटेंड कर सकती है, लेकिन उस लिमिट तक जहां तक मसल में कोई टीयरिंग ना हो, क्या ना हो, विदाउट टीयरिंग, कोई भी टूट फूट ना हो, मसल अपने आप को एक्सटेंड करे लेकिन उतना ही एक्सटेंड करे जितना कि टीयरिंग ना हो। नेक्स्ट एंड इंपॉर्टेंट इज इलास्टिसिटी। तो इलास्टिसिटी और एक्सटेंसिबिलिटी इन दोनों में डिफरेंस समझिएगा। एक्सटेंसिबिलिटी कहता है कि आपको मसल को स्ट्रेच करना है, क्या करना है, स्ट्रेच करना है। इलास्टिसिटी भी कहता है कि हम मसल को स्ट्रेच करेंगे, लेकिन ध्यान रहे वहीं तक स्ट्रेच होनी चाहिए मसल कि जब आप इस स्ट्रेचिंग को रोकें, मतलब ये खींचने वाली जो इंपल्स है या स्टिमुलस है जब ये चली जाएगी तो जो मसल है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को रिगेन कर लेगी। तो इलास्टिसिटी क्या कहता है कि मसल के अंदर स्ट्रेचिंग पावर होना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ ये भी होना चाहिए कि जब आप उस स्टिमुलस को रिमूव कर दें, जब आप उस स्टिमुलस को, जो स्ट्रेचिंग की जो स्टिमुलस आई हुई थी कि स्ट्रेच करना है, जब वो स्टिमुलस चली जाएगी तो जो आपकी मसल है वो अपनी ओरिजिनल लेंथ को क्या कर ले, वापस क्या कर ले, रिगेन कर ले। दिस वाज ऑल अबाउट इलास्टिसिटी, ठीक है। चलिए अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ मसल के बारे में कि मसल कितने तरह की होती हैं। तो ये समझने के लिए हम 3 बेसिस टाइप ऑफ मसल समझेंगे। तो हम किस बेसिस पे ये क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो हमारे 3 बेसिस होंगे। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस यानी दिखने में कैसी है, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन कि कहाँ प्रेजेंट है, और ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन, ये कैसे कंट्रोल होती हैं, हमारी इच्छा से कंट्रोल होती है या खुद से ब्रेन उनको कंट्रोल करता है, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए अब देखो सबसे पहले मैं ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन के बारे में आपको थोड़ा बताऊंगा कि लोकेशन के बेसिस पे जो मसल्स हैं उन्हें हमने कितने टाइप्स में डिवाइड किया है। तो उन्हें हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। पहला है स्केलेटल मसल, दूसरा है विसरल मसल और तीसरा है कार्डियक मसल, ठीक है। 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। देखो मान लीजिए
ये आपकी बोन है, क्या है, बोन है। बोन से ये जुड़ा हुआ है टेंडन, क्या जुड़ा हुआ है, टेंडन। और ये है आपकी मसल, क्या है, ये है आपकी मसल। तो अगर आपकी मसल टेंडन की हेल्प से बोन से अटैच है, किससे अटैच है, किसी सॉरी बोन से अटैच है, तो ऐसी मसल को हम बोलेंगे स्केलेटल मसल। क्या बोलेंगे, स्केलेटल मसल। तो स्केलेटल मसल वो मसल होती है जो हमारी बोन से एसोसिएट होके हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है। बात समझ में आ गई। सिंपल सी भाषा में समझाऊं तो वो मसल्स जो टेंडन की हेल्प से बोन से अटैच है, या वो मसल जो बोन से एसोसिएटेड है, वो क्या कहलाएंगे, स्केलेटल मसल कहलाएंगे। दूसरा हम बात करेंगे विसरल मसल के बारे में। तो विसरल मसल का बोन से कोई लेना देना नहीं है, ये किसी बोन से अटैच नहीं होंगी। ये जो मसल्स होंगी ये इनसाइड द ऑर्गन होंगी। क्या होंगी, इनसाइड द ऑर्गन, ऑर्गन के अंदर होंगी, ऑर्गन की जो बॉडी होगी उसके अंदर होंगी। जैसे आपका एग्जांपल है स्टमक। आपके स्टमक में एक मसल पाई जाती है जिसको बोलते हैं ऑब्लिक मसल। क्या बोलते हैं, ऑब्लिक मसल। ठीक है, पासन में आ गई। तो जो विसरल मसल हैं ये कहां होंगी, ये ऑर्गन के अंदर होंगी। ठीक है, किसी बोन से एसोसिएटेड नहीं होंगी, ये ऑर्गन के खुद के अंदर होंगी। अब मसल जो आपका स्टमक है वो मूवमेंट कर पाता है, वो किसकी हेल्प से कर पाता है, इन मसल की हेल्प से कर पाता है। जो आपके स्टमक में इस तरीके से मूवमेंट चलती है, पेरिस्टालिसिस बोलते हैं जिसको, क्या बोलते हैं, पेरिस्टालिसिस मूवमेंट जो होती है वो किसकी हेल्प से हो पाती है, इन मसल्स की हेल्प से तो हो पाती है। ठीक है, तो जो ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है, जो मसल ऑर्गन के अंदर प्रेजेंट है वो है विसरल मसल। और एक तीसरे तरह की मसल होती है जिसको बोलते हैं हम कार्डिक मसल। और ये कार्डिक मसल कहां पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ एक जगह पाई जाती है जिसका नाम है हार्ट, हार्ट में पाई जाती है। तो आपको लोकेशन के बेसिस पे समझ में आ गया, तीन तरह की होंगी, स्केलेटल मसल जो बोन के साथ एसोसिएटेड है, विसरल मसल जो ऑर्गन के अंदर है, और कार्डिक मसल जो हार्ट के अंदर है। इनके बारे में और डिटेल में बात करें उससे पहले हम बाकी की दो क्लियर कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस, ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस पे बात करें कि दिखने में, बाहर से देख के हम कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अपीयरेंस के बेसिस पे देखा जाए तो हमें दो तरह की मसल्स मिली मेनली। एक वो मिली जो इस तरीके की थी, मान लीजिए इस तरीके की थी, और उनके ऊपर ऐसी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस थी। कैसी थी, स्ट्रिप, धारी, पैटर्न, इस तरह की स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस थी। और दूसरी हमको इस तरीके की मिली कि जिनके ऊपर ऐसी कोई अपीयरेंस नहीं थी। तो जिनके ऊपर ऐसी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस थी उनको, या स्ट्राइशन थे, क्या थे, स्ट्राइशन। स्ट्राइशन भी माने धारी होता है और स्ट्रिप माने भी क्या होता है, धारी होता है। स्ट्राइशन कह दीजिए, स्ट्रिप कह दीजिए, बात एक है। तो जिनके ऊपर ऐसी स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस मिली उनको तो हमने बोल दिया क्या, मसल, स्ट्राइटेड मसल। क्या बोल दिया, स्ट्राइटेड मसल। और जिनके ऊपर हमें ऐसी कोई धारी नहीं मिली उनको हमने बोल दिया नॉन स्ट्राइटेड। क्या बोल दिया, नॉन स्ट्राइटेड। तो ये तो हो गई नॉन स्ट्राइटेड मसल। ठीक है, और ये हो गई जिनके पास धारी थी वो हो गई स्ट्राइटेड, स्ट्राइटेड। ठीक है, स्ट्राइटेड बोल दीजिए या फिर स्ट्रिप्ड बोल दीजिए, स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड। इनको नॉन स्ट्राइटेड या फिर नॉन स्ट्रिप्ड, नॉन स्ट्राइटेड या फिर नॉन स्ट्रिप्ड। ठीक है, तो ये स्ट्राइटेड या स्ट्रिप्ड मसल, ये नॉन स्ट्राइटेड या फिर नॉन स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, एक मिनट, ओके, नॉन स्ट्रिप्ड मसल। ठीक है, तो हमने अपीयरेंस के बेसिस पे दो पार्ट्स में डिवाइड किया, स्ट्राइटेड और नॉन स्ट्राइटेड। अब देखो यहां कोई स्ट्रिप नहीं है, स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं है, तो ये कैसा है, स्मूथ है। कैसा है, स्मूथ है। तो इसलिए इसको हमने और दूसरा नाम क्या दे दिया, स्मूथ मसल। तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया, एक तो स्ट्राइटेड मसल और दूसरा नॉन स्ट्राइटेड और स्मूथ मसल। तो जहां स्ट्राइशन थे तो ये दोनों कैसे होंगे, ये दोनों कैसे होंगे, स्ट्राइटेड मसल होंगी। ठीक है, और ये कैसी होंगी, नॉन स्ट्राइटेड मसल, नॉन स्ट्राइटेड मसल। तो अगर हम कोरिलेट करें, कोरिलेट कर पाए, तो जो आपकी जो स्केलेटल मसल होती है ये वाली, और ये जो कार्डिक मसल होती है ये वाली, ये तो होती है स्ट्राइटेड, इनके पास तो होती है ऐसे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस। लेकिन जो आपकी विसरल मसल्स होती हैं, दिस वन विसरल मसल, ये कैसी होती हैं, स्मूथ होती हैं। कैसी होती हैं, स्मूथ, इनके ऊपर कोई भी स्ट्राइशन नहीं होते। तो दिस वाज ऑन द बेसिस ऑफ अपीयरेंस। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और रेगुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल एंड रेगुलेशन। तो कंट्रोल और रेगुलेशन के बेस पे बात करें तो हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक तो वॉलंटरी और एक इनवॉलंटरी। देखो वॉलंटरी मसल वो मसल होती है जो जिनका फंक्शन हमारे विल पावर के अंदर होता है। जैसे मैं चाहूं तो इस हाथ को उठा लूं, मैं चाहूं तो नहीं उठाऊं। ठीक है, ये मेरी विल पावर के अंडर है। लेकिन मेरा हार्ट बीट करेगा कि नहीं करेगा, मेरे स्टमक के अंदर फूड की जो मूवमेंट है
ये सारी चीजें मेरे कंट्रोल में नहीं है। तो जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे इस हाथ को उठाना, पैर को मूव करना, हेड को इस तरीके से मूव करना, जो मेरे कंट्रोल में है मसल्स, जिनका फंक्शन मेरे कंट्रोल में है, जो मेरी विल पावर के अंडर है, उनको तो बोलेंगे वॉलेंट्री मसल। और जो विल पावर में नहीं है उनको क्या बोलेंगे? इनवॉलेंट्री मसल बोलेंगे। अब ऐसा क्योंकि कुछ कंट्रोल में है, कुछ कंट्रोल में नहीं है। तो देखो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है, इससे सपोज करिए दो तरह के तार निकल रहे हैं। एक तार को बोल रहे हैं सोमेटिक नर्व और एक तार को बोल रहे हैं ऑटोनॉमिक नर्व। तो सोमेटिक नर्व होती है वो उन मसल्स के पास जाती है जो हमारे कंट्रोल में है, ठीक है। और ऑटोनॉमिक नर्व जो होती हैं, जो ये वाले तार हैं, मान लीजिए नर्वस सिस्टम से दो तार निकल रहे हैं, सोमेटिक नर्व और ऑटोनॉमिक नर्व। सोमेटिक नर्व वहां सप्लाई करती हैं उन मसल्स को जो हमारे कंट्रोल में है, जिनका फंक्शन करना हमारे कंट्रोल में है। और ऑटोनॉमिक नर्व वाले वो तार हैं जो वहां जाएंगे, उन ऑर्गन्स के पास जाएंगे जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे हार्ट में चला जाएगा, जैसे स्टमक में चला जाएगा, ठीक है। तो जो मसल जिनका फंक्शन करना हमारे कंट्रोल में होता है वो वॉलेंट्री कहलाती हैं, और जिनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है तो इनवॉलेंट्री कहलाती हैं। जो वॉलेंट्री होती हैं उनको सप्लाई कौन करता है? सोमेटिक नर्व। और जो इनवॉलेंट्री होती हैं उनको सप्लाई कौन करता है? दिस ऑटोनॉमिक नर्व। एग्जाम्पल देखें तो आपकी जो ये स्केलेटल मसल है, ये जो स्केलेटल मसल है, ये किस नेचर की होती है? वॉलेंट्री होती है। तभी तो हम चल फिर पा रहे हैं अपनी मर्जी से स्केलेटल सिस्टम में, ठीक है। और जो आपकी हार्ट की मसल होती है, कार्डिक मसल, या फिर जो आपकी इनसाइड द ऑर्गन होती हैं, जो ऑर्गन के अंदर आपकी जो मसल होती हैं, स्मूथ मसल्स, ठीक है, वो कैसी होती हैं? इनवॉलेंट्री होती है। बात समझ में आ गई? तो ये विसरल मसल कह दीजिए। विसरल मसल आपकी ये कैसी होंगी? इनवॉलेंट्री होंगी, क्योंकि ऑर्गन के अंदर है। और जो कार्डिक मसल है ये भी कैसी होंगी? इनवॉलेंट्री होंगी। बात समझ में आ गई? तो स्मूथ मसल और या फिर कह दी विसरल मसल और कार्डिक मसल कैसी होंगी? इनवॉलेंट्री होंगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है? इन चीजों को एक साथ इंटीग्रेट करना है। क्या करना है? एक साथ इंटीग्रेट करना है, ठीक है। और अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे इंटीग्रेट करके। चलिए, तो हम क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन के साथ साथ इनका क्या देखेंगे? बेसिक कंपैरिजन देखेंगे। क्या देखेंगे? बेसिक कंपैरिजन देखेंगे। तो बेसिक कंपैरिजन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ मसल्स का। तो हम सबसे पहले एक डिवीजन ले लेते हैं जो कि क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन है। लोकेशन के बेसिस पे जो हमने डिवीजन किया था, तीन टाइप में डिवीजन किया था, आपको पता है। एक था स्केलेटल मसल, ठीक है, जो किसके पास पाई जाएंगी? बोन्स के पास। दूसरा था विसरल मसल, जो किसके पास पाई जाएंगी? इनसाइड द ऑर्गन। और तीसरा क्या था? कार्डिक मसल, जो कहां पाई जाएंगी? हार्ट में पाई जाएंगी, ठीक है। तीनों के डायग्राम आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो तीनों में डिफरेंस समझो। सबसे पहले हम तीनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंस है? तो जो आपकी स्केलेटल मसल होती हैं, बेसिकली ये कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं। सिलेंड्रिकल, देखो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है कि नहीं? स्केलेटल मसल के बारे में बात कर रहे हैं। और कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं। कोई भी ब्रांचिंग नहीं है। देखो यहां ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, लेकिन यहां कोई ब्रांचिंग नहीं है। और कैसी होती हैं? सिलेंड्रिकल होती हैं, अनब्रांच्ड होती हैं। और कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक सेल में बहुत सारे न्यूक्लियस पाए जाते हैं। तो दिस वाज अबाउट स्केलेटल मसल। अगर हम स्मूथ दूसरी बात करें विसरल मसल की, विसरल मसल कहां पाई जाएंगी? इनसाइड द ऑर्गन, ठीक है। ये जो मसल थी स्केलेटल मसल, ये कहां पाई जाएंगी? ये मान लीजिए बोन है, ये क्या है? बोन है, ठीक है। तो बोन में विद द हेल्प ऑफ टेंडन ये मसल पाई जाती है। ये मसल है और ये क्या है? टेंडन। तो विद द हेल्प ऑफ टेंडन ये जो स्केलेटल मसल होती हैं, ये कहां अटैच होती हैं? बोन से अटैच होती है, हमारा स्केलेटल सिस्टम बनाती है, ठीक है। विसरल मसल कहां पाई जाती थी? इनसाइड द ऑर्गन। कहां पाई जाती? इनसाइड द ऑर्गन। इनसाइड द ऑर्गन पाई जा रही थी। अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें, अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें तो इनका स्ट्रक्चर कैसा है? दे आर स्पिंडल शेप्ड। कैसी हैं? स्पिंडल शेप्ड। स्पिंडल शेप्ड विसरल मसल जो है वो कैसी हैं? स्पिंडल शेप्ड है। और ये कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। कैसी होती हैं? यूनिन्यूक्लिएटेड होती है। एक ही न्यूक्लियस होता है। आपको कहीं ब्रांचिंग दिख रही है? नहीं। तो ये कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं। कैसी होती हैं? अनब्रांच्ड होती हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड होती हैं। तो हमने इनके बारे में बात कर लिया, ठीक है। कहां प्रेजेंट होती हैं ये बात कर लिया, इनसाइड द ऑर्गन। अब हम इनके बारे में बात करते हैं। थर्ड, कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल है तो आपकी कहां पाई जाएंगी? सिर्फ हार्ट में पाई जाएंगी। नेचर बात किया जाए, स्ट्रक्चर बात किया जाए तो कैसी हैं? सिलेंड्रिकल है, सिलेंड्रिकल है। और कैसी हैं? ब्रांच्ड है। कैसी हैं? ब्रांच्ड है,
और कैसी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। कैसी हैं, यूनिन्यूक्लिएटेड। ठीक है, तो ये तो हमने बात की बेसिक कि इनका स्ट्रक्चर क्या है। तो पहला पॉइंट हमने कंपैरिजन किसके बारे में किया, स्ट्रक्चर के बारे में कंपैरिजन किया। देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, पहला हमने क्या किया, स्ट्रक्चर कंपैरिजन किया। ये सिलेंड्रिकल ब्रांच और मल्टीन्यूक्लिएटेड, ये स्पिंडल शेप्ड अनब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड, और ये वाली मसल्स सिलेंड्रिकल ब्रांच्ड और यूनिन्यूक्लिएटेड। बात समझ में आ गई। ठीक है, ये स्ट्रक्चर में कंपैरिजन किया। दूसरा हमने लोकेशन में कंपैरिजन किया, ये एसोसिएटेड बोन्स, ये इनसाइड द ऑर्गन्स और ये इनसाइड द हार्ट। बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं और प्रॉपर्टीज के बारे में। तो अदर नेम्स के बारे में बात की जाए कि हम स्केलेटल मसल को और क्या कहते हैं। तो स्केलेटल मसल को मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे हैं जो स्ट्राइटेड मसल डायरेक्टली बोल देते हैं कि स्केलेटल मसल को ही हम स्ट्राइटेड मसल बोलेंगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर आप स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड मसल बोल रहे हो, किस बेसिस पर बोल रहे हो, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस है। तो स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस तो यहाँ पे भी है, कार्डिक मसल के पास भी। तो अगर आप ये कह रहे हो कि स्केलेटल मसल इज आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल, या फिर स्ट्राइटेड मसल आज आल्सो नोन एज स्केलेटल मसल, तो वो स्ट्राइसेंस तो है कार्डिक मसल के पास भी है। समझ रहे हो? तो आप ऐसे नहीं बोल सकते। अगर आपको बोलना है तो आप कहेंगे कि जो स्केलेटल मसल है वो स्ट्राइटेड एंड वॉल्यूंटरी है। दोनों वर्ड एक साथ बोलने पड़ेंगे आपको, स्ट्राइटेड एंड वॉल्यूंटरी। इससे क्या फर्क पड़ जाएगा, इससे ये फर्क पड़ जाएगा कि जो आपकी ये जो कार्डिक मसल है इनके पास स्ट्राइटेड तो है बट ये वॉलंटरी नहीं है, ये वॉलंटरी नहीं है। तो अगर आपको अदर नाम देना है तो आप सिर्फ स्ट्राइटेड नहीं कह सकते कि स्केलेटल मसल इज आल्सो नोन एज स्ट्राइटेड मसल। नो, आपको दोनों वर्ड एक साथ बोलेंगे कि स्केलेटल मसल आर स्ट्राइटेड मसल, यानी जिनके पास स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस है, एंड वॉलंटरी। तो जो स्ट्राइटेड है और वॉलंटरी दोनों है वो क्या कहलाती हैं, स्केलेटल मसल कहलाती है। बात समझ आ गई। दूसरा अगर हम बात करें विसरल मसल, तो विसरल मसल का जो दूसरा नाम है वो है नॉन स्ट्राइटेड मसल, क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं है। ठीक है, और सिर्फ और क्या बोलेंगे, नॉन स्ट्राइटेड, और इसके साथ एक टर्म और जोड़ेंगे, नॉन स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी। दो वर्ड आप जोड़ेंगे, नॉन स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी। कुछ बच्चे क्या करते हैं, विसरल मसल को हम इनवॉलंटरी मसल बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं कि दे आर इनवॉलंटरी मसल। तो आपको पता है कार्डिक मसल भी तो इनवॉलंटरी होती है, हार्ट का बीट करना भी तो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो आप विसरल मसल को अगर इनवॉलंटरी कह रहे हो कि जो इनवॉलंटरी मसल है वो विसरल मसल है, तो इनवॉलंटरी तो कार्डिक मसल भी है, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो आपको दोनों टर्म एक साथ बोलने पड़ेंगे कि जो नॉन स्ट्राइटेड है और इनवॉलंटरी है वो क्या कहलाएगा, विसरल मसल कहलाएगा। ठीक है, और क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं होती इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, स्मूथ मसल बोलते हैं। ठीक है, तो बात समझ में आ गई। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। स्केलेटल मसल को स्ट्राइटेड क्यों बोला, क्योंकि स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस है, ये आप देख रहे हैं स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस। वॉलंटरी क्यों बोला, क्योंकि इनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में होता है। तीसरा एक और नाम होता है फैटिक मसल बोलते हैं, क्योंकि ये जल्दी से थक जाते हैं। आप थोड़ी देर रन करते हैं उसके बाद थक जाते हैं, तो जो जल्दी से थक जाते हैं इसको फैटिक मसल बोला। दूसरा था विसरल मसल, कहां पाई जाएंगी, इनसाइड द ऑर्गन। ठीक है, इनको क्या बोलना, नॉन स्ट्राइटेड एंड इनवॉलंटरी। नॉन स्ट्राइटेड इसलिए बोला क्योंकि स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं है। इनवॉलंटरी क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इनका फंक्शन हमारे कंट्रोल में नहीं है। ठीक है, और क्योंकि इनके पास कोई स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस नहीं है तो दिखने में स्मूथ होती है, इसलिए इनका क्या नाम दे दिया, स्मूथ मसल नाम दे दिया। अब हम कार्डिक मसल की बात करें तो आपको नहीं लग रहा कि ये और ये देखने में सिमिलर है, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरली स्ट्राइटेड। कार्डिक मसल स्ट्रक्चरली स्ट्राइटेड होती है, यानी देखने में तो ये कैसी लगती हैं, स्केलेटल मसल जैसी, स्केलेटल मसल जैसी। ठीक है, इनके पास स्ट्राइशंस भी होते हैं जो यहां प्रेजेंट है, स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस। लेकिन अगर फंक्शन देखो तो फंक्शन ये किसकी तरह करती हैं, विसरल मसल की तरह, इनवॉलंटरी होती है ये। तो दिख इसकी तरह रही हैं, ये जो कार्डिक मसल है ये दिख तो इसकी तरह रही हैं लेकिन काम इसकी तरह कर रही हैं। यानी स्ट्रक्चरली तो यहां मैच कर रहा है लेकिन फंक्शनली यहां मैच कर रहा है, क्योंकि ये भी इनवॉलंटरी, ये भी इनवॉलंटरी और ये भी इनवॉलंटरी। और स्ट्रक्चर में देखो तो ये भी सिलेंड्रिकल और ये भी सिलेंड्रिकल, तो स्ट्रक्चरली तो इनसे मैच कर रही हैं और फंक्शनली इनसे मैच कर रही हैं। बात समझ में आ गई। चलो और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें। एसोसिएशन देखें तो स्केलेटल मसल किसके साथ एसोसिएट होती है, बोन्स के साथ। विसरल मसल कहां होती है, इनसाइड द ऑर्गन। और कार्डिक मसल कहां होती है, हार्ट के अंदर। आपको पता है अपीयरेंस का मैं बता चुका हूं, स्केलेटल मसल में स्ट्रिप होगा और जो विसरल मसल है कोई भी स्ट्रिप नहीं होगी।
और कार्डियक मसल के पास भी स्ट्रिप या स्ट्राइशंस होते हैं। अब ये जो स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस बन रही है, ये बन कैसे रही है एक्चुअली? तो बेसिकली ये दो प्रोटीन्स होती हैं, क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं, जिनके नाम होते हैं एक्टिन और मायोसिन। क्या नाम होते हैं? एक्टिन और मायोसिन। ठीक है, तो ये इन्हीं के बैंड होते हैं। क्या होते हैं? ये जो स्ट्रिप्स हैं, ये इन्हीं के क्या होते हैं? बैंड होते हैं। जब ये अरेंज होती हैं, ये पैरेलली अरेंज होती हैं, जब ये बैंड जो होते हैं पैरेलली अरेंज होते हैं, तब ये क्या बनता है? इस तरह की स्ट्रिप लाइक अपीयरेंस बनती है। कंट्रोल की बात करें तो मैंने आपको बताया था कि जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो हमारे विल पावर में होती हैं, हमारे कंट्रोल में होती हैं, लेकिन जो आपकी विसरल मसल्स हैं वो हमारे कंट्रोल में नहीं होती। और आपको पता है कि जो कार्डियक मसल्स हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। हार्ट का बीट करना हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। फूड एक बार आपके स्टमक से नीचे इजोफेगस में चला गया, उसके बाद वो आगे कैसे मूव करेगा हमारे कंट्रोल में नहीं है। लेकिन हमारे हाथ का उठाना, हाथ का मूव करना, ये हमारे कंट्रोल में है। तो स्केलेटल मसल हमारे कंट्रोल में होती हैं, बाकी स्मूथ मसल और कार्डियक मसल दोनों ही हमारे कंट्रोल में नहीं होती। स्ट्रक्चर का मैं आपको बता ही चुका हूं पहले। ठीक है, परफॉर्मेंस देखा जाए तो स्केलेटल मसल जल्दी थक जाती हैं, आप दौड़ते दौड़ते थक जाते हो, लेकिन आपका खाना पेट में 3-4 घंटे डाइजेस्ट होता रहता है। आपके हार्ट की मसल ने कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ। ठीक है, आपका जो हार्ट है वो कंटिन्यूस बीटिंग करता है 24 आवर्स, लेकिन कभी भी थकता नहीं है, तो वो नेवर फैटिग है, कभी थकान नहीं होती उसको। उसका रीजन क्या है? उसका रिफ्रैक्टिव पीरियड ज्यादा है। रिफ्रैक्टिव पीरियड का ज्यादा होने का मतलब ये है, अगर आपने थोड़ा बहुत हार्ट के बारे में पढ़ा हो तो आपको पता हो कि आपके हार्ट में ये होता है ऐसी नोड, ठीक है, और यहाँ होता है एवी नोड, ठीक है, और ये होता है बंडल ऑफ हिस वगैरह होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सब तो पहले ऑरिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन आता है। ठीक है, ये ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर ऑरिकल्स रिलैक्स हो जाते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट के रिलैक्स कर जाते हैं, फिर पूरा हार्ट रिलैक्स करता है। यानी इनको रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, बेसिकली क्या मिलता है? रिलैक्सेशन टाइम मिलता रहता है बीच बीच में थोड़ा थोड़ा, इसलिए ये कभी थकते ही नहीं, नेवर फैटिक। अगर रेगुलेशन की बात करो तो आपकी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनको आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। ठीक है, किसकी हेल्प से? सोमेटिक नर्व्स की हेल्प से। याद आएगा, सोमेटिक नर्व वो तार जो उन मसल्स को जाएंगे जो हमारे कंट्रोल में है। और आपका जो स्मूथ मसल्स है या विसरल मसल्स है उनको कौन कंट्रोल करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। यानी वो वाले तार भेजेगा जो जिन उन मसल्स को भेजेगा जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। जो आपका हार्ट है वो दोनों से कंट्रोल होता है, सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली। क्योंकि आपके अंदर जो हार्ट है वो मायोजेनिक हार्ट है। दो तरह के हार्ट होते हैं, एक होता है न्यूरोजेनिक, वो हार्ट जिसकी पूरी फंक्शन 100% ब्रेन कंट्रोल करेगा। एक होता है मायोजेनिक, मायोजेनिक वो हार्ट जिसका कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन वो खुद से डिसाइड कर सकता है। इनडायरेक्टली इसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दोनों ही कंट्रोल करते हैं। और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो जो स्केलेटल मसल्स होती हैं उनको अच्छी सप्लाई मिलती है ब्लड की, जो आपकी विसरल मसल्स होती हैं उनको बहुत कम सप्लाई मिलती है, और कार्डियक मसल तो हार्ट में बहुत सारा ब्लड होता ही है तो उन्हें रिचेस्ट सप्लाई मिलती है। एक्शन की बात करें जाए तो स्मूथ मसल की एक्शन फास्ट होती है, मैं इस हाथ को बहुत तेजी से मूव कर सकता हूँ, लेकिन हमारी जो स्टमक है उसमें जो फूड की मूवमेंट है वो तो एक पर्टिकुलर स्पीड से ही होगी। और जो आपकी हार्ट में जो कार्डियक मसल्स हैं उनकी भी स्पीड क्या होती है? फास्ट होती है। वो आपके ब्लड को कितनी जल्दी जल्दी पंप करता है। ठीक है, फंक्शन की बात करें तो स्केलेटल मसल जो होती है वो किस में हेल्प करती हैं? लोकोमोशन एंड मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ठीक है, पोस्चर मेंटेन में हेल्प करती हैं, हम अपनी बॉडी का पोस्चर चेंज करें। ठीक है, विसरल मसल जो होती हैं हमारी बॉडी के अंदर होती हैं तो क्या करती हैं? एक तो फूड के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रही हैं, खाना इजोफेगस से लेकर हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन सब जगह जा रहे हैं एक। और दूसरा, आपके जो स्पर्म होते हैं वो कहाँ बनते हैं? टेस्टिस में बनते हैं, और टेस्टिस से इनकी मूवमेंट होकर बाहर आना, या फिर ओवा जो होता है वो कहाँ बनता है? ओवरी में बनता है, और ओवरी से इसकी मूवमेंट होके कहां तक आना? फैलोपियन ट्यूब में आना। ये सब मूवमेंट कौन कराता है? विसरल मसल कराती है मूवमेंट। ठीक है, और कार्डियक मसल का क्या काम है? फंक्शनिंग ऑफ हार्ट, हार्ट की पंपिंग कराना है, क्या करना? हार्ट की पंपिंग कराना। ठीक है, अब मैं कुछ आपको ट्रिकी क्वेश्चंस देके जा रहा हूं जिसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करने हैं। मैं कह रहा हूं कि ऑल वॉलेंट्री मसल्स आर स्ट्राइटेड। मैं क्या कह रहा हूं कि ऑल वॉलेंट्री मसल, जितनी भी वॉलेंट्री मसल्स होती हैं वो स्ट्रैटेड होती हैं, उनके ऊपर स्ट्रैटेड अपीयरेंस होती है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ये तो सही बात है, ये सही स्टेटमेंट कि ऑल वॉलेंट्री मसल क्या होती हैं? स्ट्रैटेड होती है। बात समझ आ गई? लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑल स्ट्रैटेड, सारी स्ट्रैटेड जो मसल्स होती हैं वो वॉलेंट्री नहीं होती। ये भी सही है, लेकिन क्यों सही है इसका आपको आंसर देना है कि सारी स्ट्रैटेड मसल्स जो होती हैं वो क्या नहीं होती? वॉलेंट्री नहीं होती।
क्यों नहीं होती, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कीजिएगा। दूसरा मैं कह रहा हूं कि ऑल स्मूथ मसल, सारी स्मूथ मसल जो होती हैं वो क्या होती हैं, इनवॉलेंट्री होती है, इनवॉलेंट्री होती है। सारी स्मूथ मसल कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है, यानी हमारे कंट्रोल में नहीं होती। लेकिन मैं कह रहा हूं कि ऑल इनवॉलेंट्री मसल, सारी इनवॉलेंट्री मसल जो होती हैं वो स्मूथ मसल नहीं होती। तो इसका भी आंसर आपको क्या करना है, कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करना है। और ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।